हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। हिंदी में आज हम पाठ 15 जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करेंगे। अब जलवायु क्या है तो मैं आपको मौसम और जलवायु दोनों के बारे में बताऊंगी। पहले हम इसके शब्दार्थ देखते हैं। घातक, जानलेवा, ये चीज़ हमारे लिए घातक है, मतलब हमारी दुश्मन है। उसको खाने से या उसको लेने से हमें उसके दुष्परिणाम हमारे सामने आएंगे। तो घातक, जानलेवा। ग्लेशियर, हिमनद, ठीक है ना। जब बर्फ पिघलती है तो वो जो गिरती है बर्फ का पानी, वो हिमनद कहलाता है। आपदा, मुसीबत। किल्लत, कमी। अवसाद, दुख। वायरस, विषाणु। दुष्परिणाम, बुरा नतीजा। दोबारा देखेंगे। घातक, जानलेवा, मतलब हमारे लिए बहुत अच्छा नहीं है, वो बहुत उससे हमारे को हानियाँ होने वाली है। ग्लेशियर, हिमनद, आपदा, मुसीबत, किल्लत, कमी, अवसाद, दुख, वायरस, विषाणु और दुष्परिणाम, बुरा नतीजा। अब मौसम और जलवायु। मौसम क्या है कि किसी भी स्थान का जो प्रतिदिन का जो वायुमंडल की जो दशा होती है, हमारा जो चारों तरफ से वायुमंडल है उसकी जो दशा होती है उसे ही मौसम कहते हैं। कि वायुमंडल में क्या कुछ घटित हो रहा है, ठीक है ना। दिन प्रतिदिन की, रोज मौसम बदलता है, रोज नहीं, दिन में कितनी बार मौसम बदलता है ना। किसी स्थान की दिन प्रतिदिन की वायुमंडलीय दशा को मौसम कहते हैं। और मौसम के दीर्घकालिक औसत को जलवायु कहते हैं। वो मौसम कितने समय तक कैसा रहेगा, है ना। दीर्घकालिक मतलब लंबे समय तक वो मौसम कैसा रहेगा, उसे जलवायु कहेंगे। और मौसम और जलवायु के तत्व बिल्कुल समान होते हैं। तापमान, टेम्परेचर, वायुदाब, आर्द्रता आदि। ठीक है, इसको मैं आपको लिखवा देती हूँ। जिससे आप इसको कॉपी में नोट कर लेंगे, याद रखेंगे। मौसम और जलवायु क्या है, लिखवा देती हूँ आपको इसको। ये एक्स्ट्रा में आ जाएगा आपका, ठीक है ना, प्रश्न। और अभी मैं आपको समझाऊंगी इसके बारे में। मौसम व जलवायु क्या है। बेटा, जैसे पृथ्वी पर जो तापमान बदल रहा है बार बार, ये सब हमारे उससे हो रहा है। हम जो समय समय पर प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहे हैं, उसके कारण तापमान, बढ़ता हुआ तापमान, जिसके कारण हम अभी हम करें ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ये सब इसके अंदर आ जाता है। पहले इसको आप लिख लें, मौसम और जलवायु क्या है। तो हम लिखेंगे किसी स्थान की दिन प्रतिदिन मतलब हर रोज की, दिन प्रतिदिन की वायुमंडलीय दशा को मौसम कहते हैं। ठीक है, किसी स्थान की दिन प्रतिदिन की वायुमंडलीय दशा को मौसम कहते हैं। और मौसम के ही दीर्घकालिक औसत को दीर्घकालिक मतलब लंबे समय के औसत को, दीर्घ मतलब लंबा, थोड़ा लंबा समय। जैसे वो मौसम तो अभी बदला है और 15 मिनट बाद फिर कुछ बदल जाएगा, है ना। कई बार आपने देखा 15 मिनट पहले बरसात आ रही थी, 15 मिनट बाद में बिल्कुल मौसम बहुत अच्छा हो गया, आंधी आनी शुरू हुई और 5-7 मिनट के अंदर खत्म हो गई। तो ये मौसम बदलता रहता है। लेकिन जलवायु है वो लंबे समय तक जो है वो एक जैसी रहती है। उसके औसत को, दीर्घकालिक औसत को जलवायु कहते हैं। दीर्घकालिक औसत को जलवायु कहते हैं। जलवायु कहा जाता है। मौसम और जलवायु के तत्व समान होते हैं। ये भी आप लिखिएगा, आपके काम की चीज है। मौसम व
जलवायु दोनों के ही तत्व समान होते हैं, क्योंकि उसी से जुड़ा हुआ है। मौसम और जलवायु आपस में जुड़े हैं, दोनों के ही तत्व समान होते हैं। जैसे क्या क्या आता है इसके अंदर? तापमान आता है, पहला तो टेम्परेचर, सबसे पहली चीज आती है टेम्परेचर। फिर आता है वायु दाब, कि वायु का दाब कितना रहता है। उसके बाद में आर्द्रता, नमी, ये सब मिलके हमारा मौसम और जलवायु बनाते हैं। आर्द्रता आदि। तो हमारे पास हम कैसे कह सकते हैं मौसम और जलवायु के लिए, किसी स्थान की दिन प्रतिदिन की वायुमंडलीय दशा को मौसम कहते हैं, और मौसम के ही दीर्घकालिक औसत को जलवायु कहा जाता है। मौसम और जलवायु दोनों के ही तत्व समान होते हैं। क्या क्या आते हैं मौसम और जलवायु के अंदर? तापमान, वायुदाब और आर्द्रता, नमी, कितनी नमी है ना। अब हम देखते हैं एक तो ये कि अगर जब हमारे यहाँ टेम्परेचर बढ़ता है तो आपने देखा होगा कि हम सबको बहुत परेशानी होती है, और टेम्परेचर को बढ़ाने में हम लोग ही जिम्मेदार हैं। कोई अलग से, जैसे जैसे हम वृक्षों को काट रहे हैं, है ना, और प्रकृति, धरती से हम छेड़छाड़ कर रहे हैं। पहले बिल्डिंगें ऊपर बनती थी, अगर मकान बनाने का काम हमारी धरती है तो धरती की गहराई के अंदर नहीं जाया करते थे। अब जितने भी मल्टी स्टोरी बनते हैं तो वो ऊपर बनने से पहले नीचे अंडरग्राउंड वगैरह बनते हैं। इससे भी जमीन में बार बार भूकंप आना, और ये सब चीजें हमारे वायुमंडल को और हमारी जलवायु को प्रभावित करती हैं। पिछले 200 सालों से हम इस पाठ में क्या पढ़ेंगे कि पिछले 200 सालों में विज्ञान और तकनीक के दुरुपयोग के कारण, विज्ञान और तकनीक का भरपूर दुरुपयोग हो रहा है। तकनीक होती है किसी काम को आसान बनाने के लिए, लेकिन हम होता ना जटिल जटिलतम और जटिलतर, जटिल जटिलतर जटिलतम, हम उसको और जटिलतर करना चाहते हैं। आसान आसानतम आसानतर, सुलभ सुलभतर सुलभ, उसको और ज्यादा मतलब उसके अंदर करना चाहते हैं। तो बहुत मारा उसको, बहुत मारा मैंने, है ना, तो दोबारा आएगा बात आएगी। तो हम इस पाठ में पढ़ रहे हैं कि 200 सालों से विज्ञान और तकनीक के दुरुपयोग से धरती की जलवायु में हुए परिवर्तन और पर्यावरण संकट के ऊपर बार बार चर्चाएं होती है, लेकिन उनके ऊपर अमल करना कोई नहीं चाहता, है ना। ग्लोबल वार्मिंग जैसा जो इतनी एक बहुत मतलब विश्व स्तरीय समस्या है ये, कि ओजोन परत में छेद हो गया है, गर्मी हमारे यहाँ बहुत आ रही है, टेम्परेचर बढ़ता है तो हम लोग परेशान हो जाते हैं, टेम्परेचर कम हो जाता है दिसंबर और जनवरी तो हम लोग परेशान हो जाते हैं, है ना। तो इन सब चीजों के लिए हम लोग जलवायु संबंधी जो परेशानियां आती हैं वो पूरे वर्ल्ड के लिए है, कोई इंडिया के लिए नहीं है, कोई एक व्यक्ति के लिए नहीं है, किसी उसके लिए नहीं है। हमें सबको अपनी जो विज्ञान है और जो टेक्निक है उनका लिमिट, जैसे मैंने कहा मकान बनता तो ऊपर बाद में बनता, पहले नीचे बहुत बिल्डिंग नीचे अंडरग्राउंड, वो उससे क्या भूमि का लेवल खत्म होता चला जाता है, भूमि की जो गहराई है, भूमि की जो ताकत है, तब क्या होगा, उतने ही भूकंप आएंगे। तो जमीन के ऊपर बनाने के लिए मकान होता है। इस तरह से हम हर चीज से, प्रकृति से छेड़छाड़ करते हैं, उसी के कारण हमारा मौसम और जो जलवायु है वो लगातार बदलती रहती है, और हमें उसके दुष्परिणाम हमें ही भुगतने पड़ते हैं। प्रकृति से जब हम छेड़छाड़ करते हैं तो उसके दुष्परिणाम हमारे सामने आते हैं, और हमें अनेक प्रकार के, आपने देखा होगा अनेक प्रकार के जो रोग आ रहे हैं, पहले नहीं हुआ करते थे, है ना, पहले बहुत पहले नहीं हुआ करते थे, इतने इस तरह के रोग नहीं हुआ करते थे। अब असाध्य रोगों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। तो विज्ञान की खोजों के जो दुष्परिणाम हमारे सामने आए हैं, और उससे तो वैज्ञानिक खुद घबरा गए हैं कि हमने इन चीजों की खोज इंसान का जीवन अच्छा बनाने के लिए की थी, बल्कि अच्छा बनने की जगह इंसानों ने उस चीज का दुरुपयोग किया, और आज वो व्यक्ति खुद परेशानियों के घेरे में गिरा हुआ है। परमाणु हथियार, जानलेवा गैसें, रासायनिक खादें, विषैले तत्वों की भरमार, घातक बीमारियां आज मनुष्य को जीना मुश्किल कर देती है। इनसे भी आगे पिघलते हुए जो ग्लेशियर हैं, समुद्रों में बढ़ता हुआ जल स्तर है, और तापमान से बढ़ने से धधकती धरती ने गंभीर समस्याएं पैदा कर दी हैं। पहले बेटा क्या था, हम लोग घरों में जो खाना बनता था वो चूल्हे में बनता था,
तो नेचुरल आग हुआ करती थी। अब हम जो गैस से खाना बनाते हैं वो गैस ही हमारे लिए बहुत सारी बीमारियों की देन है। उसके साथ में हम क्या बता रहे हैं कि जो हमारा जो हिमालय के ऊपर बर्फ है वो गर्मी के कारण लगातार पिघलती चली जा रही है, और जल का जो स्तर है समुद्रों में खारा पानी है, समुद्र का पानी खारा है। नदियां वो जो पानी पिघलता है वो नदियों से होते हुए फिर वहां समुद्र में चला जाता है, वो खारा पानी हमारे किसी काम का नहीं है। धरती का टेम्परेचर नॉर्मल रहना चाहिए जिससे हम धरती पर रह सकें। धरती पर मई जून के महीने में हम लोग दोपहर में बाहर नहीं निकलते। क्यों नहीं निकलते? क्योंकि वो टेम्परेचर हमारे लिए सहन करने के लायक नहीं होता है। अगर अभी हम सर्दी में कम टेम्परेचर में नहीं रह सकते, हमें सर्दी लगती है, उसी तरह मई जून के महीने में भी आप देखा करो दोपहर के समय में सड़कें खाली हो जाती है, लोग अपने घरों में बैठ जाते हैं, ऑफिसों में जाके बैठ जाते हैं, वो बाहर नहीं निकलते, है ना। क्यों? क्योंकि धरती उस समय बहुत बुरी तरह से धधकने लग जाती है। तो इन सब उनके लिए मौसम हम जानते हैं असंतुलित हो चुके हैं, जलवायु बिगड़ चुकी है, और उसको बिगाड़ने का जिम्मा हम सबका है। हम सबको चाहिए कि जितनी भी प्राकृतिक चीजें हैं, जितने भी वैज्ञानिकों ने हमें जो साधन दिए हैं उनका हमें उचित उपयोग करना है, प्रकृति की सार संभाल करनी है, हमारे पर्यावरण को संतुलित बनाए रखना है, पर्यावरण को बिल्कुल, और सबसे बड़ा एक सबसे अच्छा जिसमें कुछ नहीं लगता, पर्यावरण को, वायुमंडल को हमें साफ सुथरा रखने के लिए पेड़ अगर हम लगा दें, है ना, धरती माँ से छेड़छाड़ न करें, तो हमारा पर्यावरण बहुत कुछ संतुलित रह सकता है। इसके आगे का पार्ट हम कल वाले उसमें पार्ट में पढ़ेंगे। आप इस वाले प्रश्न को कॉपी में कर लीजिएगा। थैंक यू।